हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 106 मिस कह सकते हैं 165 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 106 से 165 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि 106 क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर लिए थे। अब आगे यहाँ पे कह सकते हो 150 क्वेश्चन के आसपास है, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, ऑप्शंस नहीं रखे हैं ताकि टाइम सेव रहे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देख सकें, पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है कि बेसबॉल का आविष्कार कब और कहाँ हुआ है। तो दोस्तों बेसबॉल का जो आविष्कार है, इन्वेंशन है, वो 1839 में अमेरिका में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 है, बेसबॉल का आविष्कार किस आधार पर हुआ है। तो दोस्तों बेसबॉल का जो आविष्कार है वो अंग्रेजी राउंड्स के आधार पर हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है, YMCA जिसको कि हम लोग यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, इसकी जो स्थापना है सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई है। तो दोस्तों जो YMCA है जो सबसे पहले हमारा 1841 इंग्लैंड में जॉर्ज विलियम के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज विलियम के द्वारा इंग्लैंड में YMCA 1841 को सर्वप्रथम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया है, अमेरिका के फिजिकल एजुकेशन के राष्ट्रीय एसोसिएशन के बोस्टन से बदलकर न्यूयॉर्क कब स्थानांतरित किया गया। मीन्स जो अमेरिका का जो फिजिकल एजुकेशन के राष्ट्रीय जो एसोसिएशन है उसको बोस्टन से बदलकर न्यूयॉर्क में कब स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों 1914 में किया गया था। और 1914 में हमारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का भी क्या हुआ था, बना था। हमारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल भी हुआ था। ठीक है, जो कि अमरावती में है। क्वेश्चन नंबर 110 है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज किसकी रचना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी जो एक्सरसाइज नामक जो बुक है वो जेम्स H मर्केडी की रचना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है, 1910 में RT मैकेंजी ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की है। तो दोस्तों एक्सरसाइज इन एजुकेशन एंड मेडिसिन, ये जो पुस्तक है 1910 में 1910 में RT मैकेंजी के द्वारा पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 112 है, अमेरिकी एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई है। तो अमेरिकी जो एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन की जो स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये हिचकॉक की अध्यक्षता में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में, मीन्स 1985 में हिचकॉक की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है, सर्वप्रथम मनोरंजन संघों की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। जो हमारी रिक्रिएशन की जो संघ है उनकी जो सबसे पहली जो संघ की स्थापना है किसकी अध्यक्षता में हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले 1906 में डॉक्टर गुलिक की अध्यक्षता में जो हमारी मनोरंजन संघ है उनकी स्थापना हुई थी। कब? 1906 में डॉक्टर गुलिक की अध्यक्षता में। ओके। क्वेश्चन नंबर 140 है कि 114 में पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से 1946 के समय हुआ था, तो अमेरिका में एक नेशनल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना हुई थी। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो उसके प्रथम अध्यक्ष थे किसकी, अमेरिका में एक नेशनल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना हुई थी, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे विलियम L ह्यूजेस थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 115 में पूछा गया, एंथ्रोपोमेट्रिक माप की कब और किसके द्वारा लहर चलाई गई थी। तो दोस्तों एंथ्रोपोमेट्रिक जो हमारा एक इक्विपमेंट है तो इसकी जो लहर चलाई गई थी तो 1860 में एडवर्ड हिचकॉक के द्वारा ये क्या किया गया था, एंथ्रोपोमेट्रिक जो माप है इसकी जो है कह सकते हैं लहर चलाई गई थी। ठीक है। और एडवर्ड हिचकॉक ने क्या किया था, इन्होंने 1885 में जो अमेरिका एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना भी हिचकॉक की अध्यक्षता में 1885 में हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा शक्ति मापन, जो हमारी शक्ति में जो शक्ति को मेजर करते हैं, शक्ति मापन परीक्षण कब और किसने शुरू किया है। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो शक्ति को मेजर करने की जो परीक्षण होता है वो सबसे पहले 1860 में डॉक्टर सार्जेंट के द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। ठीक है। डॉक्टर सार्जेंट के द्वारा 1860 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 है, कार्डियोवैस्कुलर परीक्षण की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों कार्डियोवास्कुलर परीक्षण का जो शुरुआत है वो 1900 ईस्वी में हुई थी। ओके,
क्वेश्चन नंबर 118 है स्पोर्ट्स परीक्षण कब शुरू हुए। तो दोस्तों स्पोर्ट्स परीक्षण जो है हमारे 1920 में स्टार्ट हुए। कब हुए? 1920 में स्टार्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 119 में पूछा गया है ज्ञान परीक्षण में जो नॉलेज टेस्ट होता है कब और किसके द्वारा शुरू किए गए। तो दोस्तों जो हमारा ये नॉलेज टेस्ट होता है ये 1940 में 1940 में स्नेस द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 120 है फिटनेस परीक्षण कब शुरू किए गए। तो दोस्तों जो फिटनेस टेस्ट है, फिटनेस जो परीक्षण है वो 1940 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 121 है पूछा गया है डेल शॉर्ट प्रणाली कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई। तो दोस्तों डेल शॉर्ट जो प्रणाली है वो फ्रैंकोइस डेल शॉर्ट के द्वारा 1890 में स्टार्ट की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला होगा 122। तो दोस्तों 122 में पूछा गया राउंड हिल स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो जो राउंड हिल स्कूल है वो हमारे चार्ल्स बक के द्वारा, किसके द्वारा? चार्ल्स बक के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 123 है हार्वर्ड हिल स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो हार्वर्ड स्कूल भी चार्ल्स बक के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 124 है बोस्टन लोक व्यायामशाला कब शुरू हुई। तो दोस्तों बोस्टन लोक व्यायामशाला 1826 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 है अमेरिका में महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा की नींव कब और किसके द्वारा रखी गई थी। दोस्तों अमेरिका में जो महाविद्यालय है शारीरिक शिक्षा का, फिजिकल एजुकेशन का, उसकी जो नींव है वो 1887 ईस्वी में डॉक्टर एंडरसन के द्वारा रखी गई थी। ओके, किसके द्वारा? डॉक्टर एंडरसन के द्वारा। कब रखी गई थी? 1887 में। क्वेश्चन नंबर 126 है व्यावसायिक संगठन की स्थापना कब हुई है। दोस्तों व्यावसायिक संगठन की जो स्थापना है वो 1885 में 1985 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया अमेरिका में जॉन बी कैली को शारीरिक शिक्षा का निर्देशन कब नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसी समय इनको नियुक्त किया गया था, जो कि 1939 से 46 के बीच में हुआ था। उस टाइम जॉन बी कैली को शारीरिक शिक्षा का निर्देशन नियुक्त किया गया था। ओके, क्वेश्चन 128 में पूछा गया है अमेरिका में 1885 में किसकी अध्यक्षता में अमेरिका एसोसिएशन, जो आज अमेरिका एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये किसकी अध्यक्षता में था? डॉक्टर हिचकॉक की अध्यक्षता में था। क्वेश्चन नंबर 129 है रूस के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों रूस के इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक था साम्राज्यशाही काल जो कि 1917 से पहले था, दूसरा था साम्यवादी काल जो कि 1917 के बाद था। क्वेश्चन नंबर 130 रूस में शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता था। दोस्तों रूस में शारीरिक शिक्षा को फिजिकल कल्चर या फिर शारीरिक संस्कृति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 131 में पूछा गया रूसी कार्यकारिणी समिति की स्थापना कब हुई है। तो रूसी कार्यकारिणी समिति की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला 132 है पूछा गया शारीरिक शिक्षा की उच्चतम सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन की जो हायर जो सलाहकार जो समिति है, जो एडवाइजरी जो समिति है, उसकी स्थापना 1930 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 133 पूछा गया विश्व की सबसे शक्तिशाली संगठन खेल सर्वसंघ समिति का निर्माण कब किया गया। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे शक्तिशाली संगठन है खेल सर्वसंघ जो समिति है उसका गठन 1937 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा 134 है रूस की शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत किसकी शिक्षाओं सिद्धांतों पर आधारित है। तो जो रूस की शारीरिक शिक्षा का जो सिद्धांत है वो P.S. लेसगार्ट के और आइवन पावलोव के उस पर आधारित है। किसकी? उनके सिद्धांतों पर आधारित है। P.S. लेसगार्ट ने 1837 से 1909 में इन्होंने किया था और आइवन पावलोव जो है उन्होंने 1848 से 1937 में किया था। क्वेश्चन 135 है रूस की शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो जो रूस की शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य था वो था हमारा क्या था 1962 में मनुष्यों का सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य सुधार और एवं दीर्घायु बनाना था। ठीक है, क्या था कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो, उसके स्वस्थ हो, सुधार हो और वो लंबे समय तक जीवित रहे, दीर्घायु हो। ये हमारी रूस की शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य था।
क्वेश्चन 136 है, रूस की सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स सोसाइटी का नाम क्या है? तो रूस की जो सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स सोसाइटी का नाम है लेनिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। याद रखना, लेनिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन 137 है, शारीरिक संस्कृति के खेल सर्वसंघ सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई है? तो जो शारीरिक संस्कृति में खेल सलाहकार की जो समिति की स्थापना है वो 1930 में हुई है। क्वेश्चन 138 में पूछा गया है कि फिजिकल कल्चर डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों रूस में फिजिकल कल्चर डे ग्रीष्म ऋतु में रविवार के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन 139 है, मॉस्को में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम बताना है कि उसका नाम क्या है, उसका क्षेत्र कितना है। तो जो मॉस्को में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है लेनिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि 465 एकड़ में फैला हुआ है। 1 लाख दर्शक बैठने की व्यवस्था है वहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन 140 है कि जापान की शिक्षा प्रणाली किस देश पर आधारित है? तो दोस्तों जापान की शिक्षा प्रणाली जो है हमारी स्वीडन की शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 141 कि जापान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों जापान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला था मीजी युग के पूर्व शारीरिक शिक्षा मीन्स 1867 के पूर्व था। दूसरा था मीजी युग के पश्चात का काल जो कि 1867 के पश्चात का था। तीसरा हमारा था आधुनिक युग या सोवा युग जो कि 1926 से था। क्वेश्चन 142 है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, जिसके फादर कहलाते हैं जूडो के जिगारो कानो कहलाते हैं। क्वेश्चन 143 है, जापान में कौन कौन प्राचीन खेल प्रचलित हैं? तो दोस्तों जापान में जो प्राचीन खेल है वो हमारी आत्मरक्षा के लिए जूडो है, पट्टेबाजी के लिए कैंडो है, धनुर्विद्या के लिए क्यूडो है, कुश्ती के लिए सूमो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में पूछा कि जापानी जूडो की कला का आविष्कार किसने किया है? तो देखिए वही आ गया जिगारो कानो, जो फादर कहलाते हैं जे फॉर जूडो, जे फॉर जिगारो कानो, और कहाँ का गेम है? जापान का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 145 है, जूडो को जापानियों ने कहाँ से लिया है, इसका पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों जूडो को जापानियों ने चीन से लिया है, इसका पुराना नाम जू जित्सु था। क्या था? जू जित्सु था, और इन्होंने चीन से लिया था। ठीक है, क्वेश्चन 146 है, सन 1941 में जापान में फिजिकल एक्सरसाइज कोर्स का नाम क्या रखा गया? तो जो जापान में 1941 में फिजिकल एक्सरसाइज कोर्स का नाम था वो हमारा क्या था? फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स रखा गया था। फिर फिजिकल ट्रेनिंग का नाम बदलकर फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया था। क्वेश्चन 147 है, जापान में राष्ट्रीय मनोरंजन संघ की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों जापान में जो राष्ट्रीय मनोरंजन संघ की स्थापना है वो 1949 में हुई है। क्वेश्चन 148 है, कुंग-फू क्या है? तो कुंग-फू एक चीनी चिकित्सक है जो चिकित्सा के साथ साथ व्यायाम भी करवाते थे। ओके, क्वेश्चन 149 है, मध्यकालीन शारीरिक शिक्षा को कितने भागों में विभक्त किया गया है? दोस्तों मध्यकालीन शारीरिक शिक्षा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है नालंदा काल, दूसरा है राजपूत काल, तीसरा है मुस्लिम काल, चौथा है मराठा काल। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन जनरल एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा था, जो कि पटना के निकट है। क्वेश्चन 151 में है, तक्षशिला में कौन सा प्रशिक्षण सिखाया जाता था? तो तक्षशिला में धनुर्विद्या सिखाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 है, अकबर किस खेल के प्रेमी थे? तो अकबर जो है पोलो गेम के प्रेमी थे। क्वेश्चन 153 है, जहांगीर किस खेल के प्रेमी थे? तो जहांगीर आखेट के प्रेमी थे। क्वेश्चन 154 है, चौगान खेलते समय किस गुलाम वंश के शासक की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों 1210 में गुलाम वंश के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या खेलते हुए चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 155 है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है, भारत का शासन पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन कब हो गया? दोस्तों भारत का शासन अंग्रेजों के अधीन पूरी तरीके से 1858 ईस्वी में हो गया था। क्वेश्चन 157 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक काल का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो YMCA को दिया जाता है। याद रखना, YMCA को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक काल प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 158 है, भारत में YMCA की स्थापना कब हुई है? तो भारत में 1910 में नेहरान की अध्यक्षता में हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159 है कि भारत में YMCA कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई है? दोस्तों भारत में YMCA कॉलेज की स्थापना 1920 मद्रास चेन्नई में हुई है। क्वेश्चन नंबर
60 है, भारत में वाईएमसीए की स्थापना किसने की है? तो भारत में वाईएमसीए की स्थापना एच.सी. वक ने की है। इन्होंने भारत में शारीरिक शिक्षा को शुरू किया है। ठीक है, किसने किया है? एच.सी. वक ने किया है। क्वेश्चन 161 है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो जैसा कि बताया था 1914 में अमरावती में हनुमान व्यायाम प्रसारक की स्थापना की गई है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, लखनऊ कृष्ण कॉलेज की स्थापना कब हुई है? किसने की है? वाईएमसीए की स्थापना किसने की है? कांदीवली की स्थापना किसने की है? ये सारे क्वेश्चन कॉमन से क्वेश्चन है, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, किसने और कब की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 162 है, व्यायाम विशारद कब शुरू हुआ है और कितने दिन का होता है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो व्यायाम विशारद 1924 में अमरावती में हुआ है, शुरू किया गया है, जो कि 5 सप्ताह का कोर्स होता है। क्वेश्चन 163 है, भारत में शारीरिक शिक्षा की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है? तो भारत में शारीरिक शिक्षा की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो हमारे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 है, डॉक्टर ताराचंद कमेटी के सुझाव पर किस महाविद्यालय की स्थापना हुई है? दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में लेवल को हाई करने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि करंट बहुत सारे आसान क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जो मेन जो चीज़ें हैं हिस्ट्री से लिए हुए हैं। हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमारा कब क्या था, किसका नाम क्या था, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्वेश्चन का आंसर जो है, डॉक्टर ताराचंद कमेटी के सुझाव पर जो विद्यालय का गठन किया गया था वो 11 अगस्त 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन आता है कि LNIP की स्थापना कब हुई है? तो ये 1957 में हुई है, 11 अगस्त 1957 में हुई है। ओके, 6 में पूछा गया दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया दोस्तों? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान रख दिया गया है। क्वेश्चन 167 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा के 3 वर्षीय स्नातक कोर्स का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो जो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है, वहाँ पे जो 3 वर्षीय हमारा स्नातक जो कोर्स होता है वो सबसे पहले ग्वालियर LNCPE ग्वालियर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन 168 में पूछा गया, ताराचंद कमेटी के सुझाव पर किस परामर्श समिति का गठन हुआ है? तो दोस्तों 1950 में शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की केंद्रीय परामर्श बोर्ड समिति की स्थापना हुई है। कब हुई? ताराचंद कमेटी के सुझाव पर 1950 में फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन हुआ है। क्वेश्चन 169 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड की बैठक कब और किसके सभापतित्व में हुई है? तो जो शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड की जो बैठक थी वो 19 मार्च 1950 में डॉक्टर ताराचंद के सभापतित्व में हुई है। क्वेश्चन 170, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन में केंद्रीय परामर्श बोर्ड के सुझाव पर पूरे भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा प्राचार्यों की एक सभा कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ये सभा मद्रास में 1958 में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन 171 है कि सन 1958 में ही शारीरिक शिक्षा के निरीक्षकों की सभा बुलाई गई थी, जिसमें किस पर विचार किया गया था? तो 1958 में जो महाबलेश्वरम में हुई थी, क्या हुई थी? महासभा। वहाँ पे शारीरिक शिक्षा की समस्याओं पर विचार किया गया था। कब? 1958 में शारीरिक शिक्षा के निरीक्षकों की सभा बुलाई गई थी। जहाँ कहाँ बुलाई गई थी? महाबलेश्वरम में बुलाई गई थी, जहाँ पर शारीरिक शिक्षा की जो भी प्रॉब्लम थी उनके बारे में डिस्कशन किया गया था। क्वेश्चन 172 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा तथा केंद्रीय परामर्श बोर्ड का योगदान क्या रहा है? ठीक है, तो पहला जो था कि वो था हमारा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में मान्यता देने के लिए नियम दिया उन्होंने। उसके बाद दूसरा जो था कि इसी बोर्ड के सुझाव पर 1958 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा छात्रवृत्ति देना प्रारंभ हुआ है। प्लस तीसरा जो महत्व था कि शारीरिक शिक्षा और केंद्रीय परामर्श बोर्ड का जो योगदान रहा है वो था कि इसी बोर्ड के सुझाव पर राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम को पूरे शारीरिक शिक्षा में लागू किया गया था। क्वेश्चन 173 है, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई है? जैसा कि मैंने बताया, अखिल अनुशासन SDFI इन सब का गठन 1954 में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा 174 में पूछा गया, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना कब हुई है तथा प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि बताया, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना 1954 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष जनरल करियप्पा थे। क्वेश्चन 175 है, भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना का जो श्रेय है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जाता है। क्वेश्चन 176 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना कब भारत में
प्रकाशित की गई? तो दोस्तों सारी शिक्षा तथा मनोरंजन की जो राष्ट्रीय योजना भारत में 1956 में प्रकाशित हुई है। क्वेश्चन 177 है, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 178, अर्जुन पुरस्कार शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति को अर्जुन पुरस्कार शुरू करने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन हमारा 179 में पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो आप सभी जानते होंगे अर्जुन पुरस्कार जो है भारत सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्वेश्चन 180 में पूछा गया, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान मिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई है? तो दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1961 में पटियाला में हुई है। अगला क्वेश्चन 181 है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला को आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो NSNIS नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन 182 में पूछा गया, भारतीय खेल सलाहकार समिति का पुनर्गठन कब किया गया है? तो भारतीय खेल जो सलाहकार समिति है इसका जो पुनर्गठन हुआ है 1958 में हुआ है, जिसमें कि 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया, सन 1958 में खेल कूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है और क्यों हुई थी? तो दोस्तों ये जो किसकी अध्यक्षता में हुई खेलकूद जो जांच समिति थी, तो महाराजा यादविंदर की अध्यक्षता में हुई थी। क्यों हुआ था? क्योंकि मेलबोर्न मिस जो ऑस्ट्रेलिया 1956 में ओलंपिक में पाकिस्तान के हाथों पराजय के कारण हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 184 है, कौल कपूर समिति कब और क्यों गठित की गई थी? तो दोस्तों कौल कपूर समिति सन 1960 में रोम ओलंपिक खेलों के पर्यवेक्षक के रूप में दुनिया के खेल संगठनों एवं कार्य प्रणालियों का अध्ययन हेतु इसको गठन किया गया था। क्वेश्चन 185 में है, कौल समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? तो कौल कपूर समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1961 में भारत सरकार को सौंपा था। कब? 1961 में। 1961 में अर्जुन अवार्ड की स्टार्टिंग भी हुई है। क्वेश्चन 86 है, 186 में कंजूरो समिति की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो कंजूरो समिति की जो स्थापना है वो 1959 में श्री हृदयनाथ कंजूरू की अध्यक्षता में हुई है। कब? 1959 में। ओके। क्वेश्चन 187 है, कंजूरू समिति किस कार्य के लिए निर्मित किया गया है? तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंजूरू समिति जो है सारी शिक्षा, मनोरंजन तथा विद्यार्थियों के लिए अनुशासन आदि विषयों का सुझाव देने के लिए, परामर्श देने के लिए शुरू किया गया है। क्वेश्चन 188 में पूछा गया, कंजूरू समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? तो कंजूरू समिति ने भारत सरकार को 1963 में सौंपी थी। और कौल समिति ने कब सौंपी थी? 61 में। कौल ने 61 में किया था, कंजूरू ने 1963 में किया था। ओके। क्वेश्चन 189 है, कंजूरू समिति की महत्वपूर्ण सफलता क्या थी? तो जो दोस्तों कंजूरू समिति की जो महत्वपूर्ण सफलता थी वो थी भारत सरकार ने कंजूरू समिति के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय कैडेट कोर मिस NCC को कॉलेजों में अनिवार्य कर दिया था और NFC कार्यक्रम चलाए गए जो कि असफल रहे थे। ओके। क्वेश्चन 190 है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना में NDS नेशनल डिसिप्लिन जो स्कीम थी इसकी स्थापना कब हुई है? मतलब इसकी स्थापना किसने की है? तो श्री JK भोसले ने किया है। ठीक है। किसने किया है? JK भोसले ने किया है। और कब हुई है? 1954 में हुई है। ओके। क्वेश्चन 191 है, भारत राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब और कहाँ किस पर शुरू की गई है? तो 24 जुलाई 1954 में कस्तूरबा निकेतन नई दिल्ली पाकिस्तान एवं पंजाब में विस्थापित बच्चों पर की गई थी। क्वेश्चन 192 है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना NDS के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय अनुशासन जो योजना है NDS के प्रथम अध्यक्ष भूतपूर्व जनरल JK भोसले थे। क्वेश्चन 193, कंजूरू कमिटी के सुझाव पर राष्ट्रीय योजना MCACC तथा शारीरिक शिक्षा का विलय कब कर दिया गया तथा उसका नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों 1963 में विलय करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य को और NFS रखा गया था। ओके। क्या रखा गया था? NFS रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 194 कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कौन मिस नेशनल फिटनेस क्रॉप्स का नाम कैसे जो है लिया गया है? तो जो नेशनल फिटनेस क्रॉप है हमारा उसका नाम कैसे लिया गया है? देखो, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, फिर फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सिलरी क्रॉप्स जो है हमारा मिस NDS, फिर हमारा फिजिकल एजुकेशन और ACC, इन्हीं का मिला के हम लोगों ने क्या लिया है? NFC किया है। ठीक है। जैसे कि हमने कर दिया नेशनल डिसिप्लिन का N से ले लिया नेशनल, फिजिकल एजुकेशन में फिटनेस से रिलेटेड फिजिकल एजुकेशन है तो इसका F ले लिया, ऑक्सिलरी क्रॉप
कोर मीन्स ACC, जिसका हम लोगों ने C ले लिया, तो ऐसे करके ये हमारा नेशनल फिटनेस क्रॉप का नाम बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 195 है दोस्तों, कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन क्या क्या कार्य थे। तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन हमारा फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें इनके किसके, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन कार्य, ठीक है, कार्य थे इनके। और अगला क्वेश्चन हमारा है 196, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय कैडेट कोर मीन्स NCC की स्थापना है वो 1946 में हृदयनाथ कंजरू की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा 1947 में रिपोर्ट पेश की गई थी। तो यहाँ पे याद करना क्या है, 1946 में NCC की स्थापना हुई थी जिसकी अध्यक्षता हृदयनाथ कंजरू ने की थी। किसके रिपोर्ट पे, भारत सरकार द्वारा 1947 में रिपोर्ट पेश की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम कब बना था। तो दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम हमारा 1948 संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रीय कोर अधिनियम बना। इसी नियम के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना भी हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 198 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय की स्थापना कब की गई है। तो दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशालय की स्थापना 1948 में 1948 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 199 है, NCC राइफल क्लब की स्थापना कब की गई है। तो दोस्तों NCC राइफल क्लब की स्थापना 1960 में की गई है। कहीं कहीं 1961 भी देखने को मिलता है, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग चूज कर लेना, 60 से 61 भी कर सकते हो, तो ठीक है। कहीं कहीं 61 भी आया हुआ है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अब होता है 200 में पूछा गया NCC प्रशिक्षण को कॉलेजों में कब अनिवार्य किया गया है। तो जो NCC जो प्रशिक्षण है, जो NCC ट्रेनिंग है, वो 1963 से कॉलेजों में अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। कब से, 1963, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 201 है, NCC राइफल क्लब का NCC में कब विलय किया गया तथा छात्रों के प्रशिक्षण की अनिवार्यता कब समाप्त की गई। तो दोस्तों NCC राइफल का NCC में विलय किया गया था कब, 1964 में। और जो यहाँ पे क्या हुआ था, विलय किया गया था, और छात्रों में जो प्रशिक्षण की अनिवार्यता थी वो भी क्या हुआ, समाप्त की गई थी। कब, 1964 में। क्वेश्चन हमारा अगला है 202, राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे में कितनी पट्टियाँ होती हैं। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे में 3 पट्टियाँ होती हैं। तो कौन कौन से रंग की होती हैं दोस्तों, क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन 203 में दिया भी हुआ है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो फ्लैग होता है वहाँ पे 3 पट्टियाँ होती हैं, पहली रेड कलर की, दूसरी ब्लू कलर की, और तीसरी जो होती है जो आसमानी कलर मीन्स इंडिगो कलर होता है। इन तीनों, ये जो 3 हैं, ये 3 कलर होते हैं, कौन सा, लाल, नीला, आसमानी, तीनों जो होते हैं ये सेनाओं के प्रतीक होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 204 है, NCC का आदर्श वाक्य क्या है। तो कह सकते हो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कॉपी पेपर लेके जो भी हमारे गेम्स के आदर्श वाक्य ना, जैसे NCC का, ओलंपिक का, कॉमनवेल्थ का, उन सबको नोट कर लेना, तो आपको याद करने में आसानी होगी और एक साथ आपको दिमाग में भी आ जाएगा याद करने का कि क्या क्या किसका जो है आदर्श वाक्य है। तो NCC का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है। क्या है, एकता और अनुशासन NCC का आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन 205 है, झंडे के चक्र में कितनी पंखुड़ियां होती हैं। तो झंडे के चक्र में जो फ्लैग होता है, NCC का जो फ्लैग होता है, वहाँ पे चक्र बनी होती है, उनकी जो पंखुड़ियाँ पूछी कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं, तो 16 होती हैं। याद रखना, जो 16 होती हैं, ठीक है, कितनी, 16 होती हैं। क्वेश्चन 206 है, झंडे के बीच में जो 16 पंखुड़ियों का एक चक्र किसे इंगित करता है। तो ये जो 16 जो पंखुड़ियाँ होती हैं, तो ये 16 जो निदेशालय हैं इनको इंगित करता है, किसको, 16 निदेशालयों को इंगित करता है। क्वेश्चन 207, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता कार्यक्रम कब शुरू किया गया तथा इसका पहले नाम क्या था। दोस्तों 1959 से 1960 में शुरू किया गया था, और इसका जो नाम था पहले राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता, क्या था, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान था। ठीक है, क्या, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान था, और 1959 से 60 में स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन 208 है, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान का नाम बदलकर राष्ट्रीय शारीरिक कार्यक्रम कब रखा गया। तो 1965 में जो राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान का नाम बदलकर राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता कार्यक्रम रखा गया था। कब, 1965 में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 209, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता कार्यक्रम के कितने स्तर होते हैं? तो राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता कार्यक्रम के हमारे 3 स्तर होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है 210, पुरुष एनसीसी के कितने स्कंद होते हैं? तो इसके भी 3 स्कंद होते हैं, एक थल सेना होती है, नौसेना होती है और वायुसेना होती है। क्वेश्चन 211 है, सीनियर कैडेट कोर का प्रशिक्षण काल कितना होता है? तो जो सीनियर कैडेट कोर का प्रशिक्षण काल होता है, ट्रेनिंग का जो टाइम होता है, 2 वर्ष होता है। क्वेश्चन हमारा 212, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान को कितने आयु वर्गों के लिए रखा गया था? तो जो राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता जो अभियान है उसको जो है पुरुषों के लिए 4 आयु वर्ग में, महिलाओं के लिए 3 आयु वर्ग में। अब पुरुषों के लिए जो 4 आयु वर्ग है वो है 18 से कम, 18 से 34 वर्ष तक, 35 से 44 वर्ष तक और फिर जो चौथा था 45 वर्ष के ऊपर। और फीमेल के लिए जो था 16 वर्ष से कम, जो 16 वर्ष से कम, फिर 16 से 30 वर्ष, फिर 31 वर्ष से ऊपर, ये रखा गया था। क्या? शारीरिक दक्षता अभियान को डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन 230 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग कब बना है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 1984 में बना है। क्वेश्चन 214 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए शिक्षा आयोग की स्थापना जुलाई 1984 में की गई है। क्वेश्चन 215 है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हमारा 1985 में बना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए जो शिक्षा आयोग की स्थापना हुई है वो जुलाई 1984 में हुई है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो 1985 में हुआ है। क्वेश्चन 216 में पूछा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब प्रकाशित की गई है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रकाशित की गई है। कब? 1986 में प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 217, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कब क्रियान्वित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमारा 1986 में क्रियान्वित किया गया है। क्वेश्चन 218 है, पूछा गया एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नाम है। क्वेश्चन 219 में पूछा गया एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई है? दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना 1965 में की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 220 में पूछा गया, राष्ट्रीय खेलकूद की योजना कब तैयार की गई है? तो जो राष्ट्रीय खेलकूद योजना है हमारा वो 1984 में तैयार की गई है। कब की गई? 1984 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 221 है कि नई राष्ट्रीय खेल कूद नीति कब घोषित की गई है? तो जो नई राष्ट्रीय खेल कूद नीति है वो 19 अगस्त 1992 में घोषित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 222 में पूछा गया, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति कब और किसने शुरू की थी? तो शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की जो राष्ट्रीय नीति है वो 3 अक्टूबर 1991 में माननीय श्रीधर दवे जी ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन 223 है, शारीरिक शिक्षा का मनोरंजन को राष्ट्रीय नीति को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा कब मंजूरी दी गई थी तथा जल्द ही विचार करने को कहा गया था? तो 9 अक्टूबर 1991 में ये बात कही गई थी कि जो हमारी शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की राष्ट्रीय नीति है उसको जो है हमारी क्या प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा मंजूरी दी गई थी। ठीक है। कब दी गई थी? इस पे कब विचार किया गया था? तो सन याद रखना 9 अक्टूबर 1991 में ये विचार किया गया था कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन को जो है क्या दिया जाए, इसको मंजूरी दी जाए। ठीक है। क्वेश्चन 224 है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किसने की है? तो 2 वैद्य भाई थे, अम्बा पंत और कृष्ण पंत जो थे, तो इन्होंने क्या किया था? 1914 में वैद्य बंधु ने इनका क्या किया था? स्थापना की थी। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की योजना जो है स्वर्गीय श्री अंबादास पंत वैद्य ने की थी और इसके निर्माण में सहायक स्वर्गीय अनंतराव वैद्य। ठीक है। क्वेश्चन 224 में पूछा गया है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किसने की है और कब हुई है? तो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1940 में 1914 में वैद्य बंधु ने की थी। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की योजना स्वर्गीय श्री अंबादास पंत वैद्य ने की थी तथा इसके निर्माण में जो सहायक स्वर्गीय अनंतराव वैद्य तथा स्वर्गीय हरिहर राव देशपांडे ने एकजुट होकर कार्य किया था। क्वेश्चन 225 है, YMCA का निर्माण कब और कहाँ किसने किया था? तो 1841 में लंदन में एक माल बाबू जॉर्ज विलियम ने किया था। ओके। क्वेश्चन 226 है, YMCA को पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने पूरे विश्व में फैलाने का कार्य किया है। भारत में क्वेश्चन नंबर 227 है कि भारत में YMCA की स्थापना कब की गई है? इसके प्रथम सचिव कौन थे? तो भारत में 1910 में की गई है। इसके प्रथम जो सचिव थे वो हमारे जी नौहरान थे। क्वेश्चन नंबर 228 है, भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह हैरी
जो बक है, हैरी क्रोबक भी बोलते हैं, उन्होंने कौन सा प्रमुख कार्य किया है? तो इन्होंने 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की है और पहले यह एक विद्यालय विद्यालय था जिसमें उन्होंने 1931 में इस महाविद्यालय के रूप में दिया गया था। क्वेश्चन 228 है, पूछा गया भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह हैरी बक है, जिन्होंने कौन सा प्रमुख कार्य किया है? तो हैरी क्रोबक जो कि हमारे शारीरिक शिक्षा के पितामह माने जाते हैं, इन्होंने 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किया था। क्या था? फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी। पहले यह एक क्या था? विद्यालय था, जिसे 1931 में इसे महाविद्यालय का रूप दिया गया था। क्वेश्चन 229, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो जैसा कि सेम 1957 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 230 है, LNCP को खेल प्राधिकरण के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था तथा कब संचालित किया गया था? तो 1984 में सम्मिलित किया गया था तथा 14 अगस्त 1995 तक इसके द्वारा संचालित किया गया था। क्वेश्चन 231 है, LNCP को खेल प्राधिकरण के स्थानांतरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कब किया गया? इसका संचालन कौन करता है? तो 15 अगस्त 1995 में किया गया था और इसका संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। क्वेश्चन 232 है, LNCP का नाम बदलकर LNIPE कब रखा गया है? तो 15 अगस्त 1995 को रखा गया है। क्वेश्चन 233 है, LNIPE कॉलेज त्रिवेंद्रम में कब प्रारंभ किया गया था? तो त्रिवेंद्रम में LNIPE को 1985 में शामिल किया गया था। ओके। क्वेश्चन 234 है, किस राज्य में क्रीड़ा विश्वविद्यालय शुरू किया गया? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया, जिसका मुख्यालय पुणे में है। क्वेश्चन 235 है, राष्ट्रीय युवा नीति कब तैयार की गई थी? राष्ट्रीय युवा नीति 1988 में 1988 में तैयार की गई थी। क्वेश्चन 236 से शारीरिक शिक्षा डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो LNIPE ग्वालियर को डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 237 है, राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम समिति कब गठित किया गया है? तो 1990 को गठित किया गया है। क्वेश्चन 238 है, खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 239, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का शुभारंभ किया गया है? तो गांधी जी की जन्म शताब्दी 1969 को किया गया था। क्वेश्चन 240 है, राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना कब शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना 1977 से 78 में की गई है। एक क्वेश्चन और आता है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई है? तो 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई है और 77 में राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन 241 है, युवा प्रशिक्षण योजना कब प्रारंभ हुई है? तो युवा प्रशिक्षण योजना 1986-87 में प्रारंभ की गई है। मीन्स जो यूथ ट्रेनिंग की जो योजना है, युवा प्रशिक्षण योजना है, वो 1986 से 87 में स्टार्ट की गई है। ठीक है। और 1988 में हमारा डूरंड कप जो है 1988 में इसकी भी शुरुआत हुई है, याद रखना। क्वेश्चन 242 है कि खेल छात्रावास योजना का आरंभ कब हुआ है? तो खेल छात्रावास योजना का आरंभ जो है खेल प्राधिकरण के 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है। क्वेश्चन 243 है, नेहरू युवा केंद्र कब पंजीकृत किया गया है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1960 में तथा 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 244, जवाहरलाल मेमोरियल व्याख्यान प्रथम बार कब और किस विषय पर दिया गया था? तो 216 नवंबर 1991 में डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा भारत के युवा प्रजातंत्र का स्वप्न विषय पर दिया गया था। ठीक है। तो कब दिया गया था? 16 नवंबर 1991 में डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 245, राष्ट्रीय कोचिंग योजना कब बनाई गई है? तो राष्ट्रीय कोचिंग योजना 1953 में तो क्वेश्चन नंबर 245 है, राष्ट्रीय कोचिंग योजना कब बनाई गई है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कोचिंग योजना जो है 1953 ईस्वी में बनाई गई है। ठीक है। क्वेश्चन 246 है कि राष्ट्रीय कोचिंग योजना में राजकुमारी अमृत कोचिंग जो स्कीम है उसका विलय NIS में कब किया गया है? तो 1961 में किया गया है। और क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय जो राजकुमारी अमृत कोचिंग योजना है उसका विलय किस में किया गया? तो याद रखना NIS में किया गया है। कब किया गया है? 1961 में किया गया है। क्वेश्चन 247 है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना पटियाला के मोतीबाग महल में 1961 में की गई है। क्वेश्चन 248 है, NIS के स्थायी केंद्र कौन कौन से तथा इनकी स्थापना कब कब की गई है?
कब की गई है? तो जो इसके केंद्र है दोस्तों वो हमारा है क्या है, दक्षिण केंद्र बेंगलोर। तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन 247 में पूछा गया नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना है 1961 में पटियाला के मोतीबाग महल में की गई है। तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे आज के वन लाइनर क्वेश्चन। होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे होंगे और अच्छे लगे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लगा होगा तो प्लीज़ नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो देखने से याद नहीं होता। नोट करिएगा, नोट करके नोट्स बनाइएगा ताकि आपको याद रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और लास्ट में ये कहना चाहेंगे, लाइफ में जो भी होता है ना वो किसी वजह से होता है, और या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर सिखा कर जाता है। इसलिए हर चीज़ से सीखिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो।